जियू यान की मां द्वारा दिए गए बेकार आदमी के पैसे में 20 मिलियन लेने के बाद मैं अपने गृहनगर लौट आया। मैंने गांव में विला का नवीनीकरण किया, मेरी दादी के लिए एक सुपर बड़ा स्क्रीन टीवी खरीदा और हमारे गांव में एक निस्संदेह और मूर्ति जीवन जीने के लिए तैयार किया। जब मैंने अपने जीवन के आखिरी पल तक, जब तक कि गुयान का उग्रपात संदेश प्राप्त हुआ, मैं गांव के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़े आदमी के साथ शतरंज खेल रहा था। मैं घोड़े को एक रपैटन दादाजी में ले जा रहा हूँ। आप फिर से चीजें देख रहे हैं दादाजी। आपका फोन संगीत बज रहा है। इस दौर की गिनती नहीं है। फोन एक घाव की तरह पत्थर की मेज पर अंतहीन रूप से हिल गया। एक अवतार ने स्क्रीन पर लगातार आइसबर्ग कूदते हुए लेबल किए। मैंने एक घोड़े से जुड़ा हुआ और इसे एक रिशेप में कूद दिया। मेरे से दादाजी वांग के तोप को अवरुद्ध कर दिया। चेकमेट दादाजी। दादाजी वांग आंखें शतरंज से मेरे फोन पर चली गईं, फिर असंतोष के साथ वापस रगड़ गईं। आप युवा, यदि आप शतरंज खेल रहे हैं तो शतरंज खेलें। फोन मेरी सोच को बज रहा है और प्रभावित करता रहता है। ये गिनती नहीं है, ये गिनती नहीं है। मैंने इसे इस बार नहीं देखा। मैं मुस्कुराया, फोन उठाया। यह एक पंक्ति में एक दर्जन गुवान से एक पाठ था। जंग लगाना, आपके पास कुछ तंत्रिका है। आपने वास्तव में 20 मिलियन लेने की हिम्मत की। मेरी माँ ने कहा कि आपने पैसे लेने पर भी धन्यवाद नहीं कहा। आप बस वापस देखे बिना छोड़ दिया। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ गए थे? आप बेहतर नहीं होंगे कि मुझे आपको ढूंढ न जाए। मैंने फोन को मेरी जेब में वापस भर दिया और जवाब नहीं दिया। जवाब देने के लिए क्या था? क्या मुझे जवाब देना चाहिए? धन्यवाद चाची, मैं आपके पूरे परिवार की खुशी की कामना करता हूँ। उस उच्च और शक्तिशाली अध्यक्ष गुरुवार ने मुझे कल अपने कार्यालय में बुलाया और मेरे सामने एक चेक धक्का दिया। उसने कहा कि गुयान छोड़ने के लिए 20 मिलियन। उसकी स्वर जैसे वह एक भिखारी से ब्रश कर रही थी। चाची, क्या आप उपलब्धि की एक विशेष भावना महसूस करते हैं कि पैसा सब कुछ हल कर सकता है? मैंने उससे पूछा। वह अपनी महंगी चमड़े की कुर्सी में वापस झुक गई, बिना एक पलक को उठाए, बिना एक कप कॉफी। क्या ऐसा नहीं है? क्या ये बिल्कुल यही नहीं है कि आप शियाओ या साइड द्वारा क्यों रहे? मैंने उस चेक को देखा, अचानक महसूस किया कि यह सब बहुत ही व्यर्थ था। 3 साल के लिए जियू यान के साथ होने के बाद मैंने सोचा कि हमें क्या प्यार था, लेकिन अपने परिवार की आंखों में मैं हमेशा अपने पैसे के बाद एक गरीब बच्चा था। मेरी पूर्व प्रेमिका गुआओ यान अरबों के लायक एक तकनीकी कंपनी के सीईओ है। युवा और सुंदर, लेकिन बर्फ के एक ब्लॉक के रूप में भी ठंडा। वह हमेशा बैठकों में, व्यापार यात्राओं पर या रिपोर्ट देख रही थी। हमारे बीच सबसे आम बातें थीं, मैं व्यस्त हूँ, अगली बार, या अपने लिए निर्णय ले। मैंने उस चेक को पकड़ लिया। इन 3 साल की तरह एक मजाक था, तो मैंने इसे लिया। मैंने अभी नहीं लिया। मैंने श्रीमती जी यू के सामने भी 20 मिलियन युआन की आकृति की सावधानीपूर्वक जांच की कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक शून्य बहुत अधिक या बहुत कम नहीं था। और फिर मैंने कहा, धन, धन और व्यक्ति अब बस गए हैं। अब से पहाड़ ऊंचे हैं और नदियां लंबे समय तक हैं। क्या हम इस दुनिया में फिर से नहीं मिल सकते हैं? मैंने उसकी होंठ की टहलने की उम्मीद नहीं की। उसने मुझे इतना सीधा होने की उम्मीद नहीं की। उसने सोचा कि मैं सोचा था वेल और हाउल, कि मैं उसे अपने प्यार का अपमान करने के लिए निंदा करूंगा, कि मैं अपनी शुद्धता साबित करने के लिए पैसे से इनकार करूंगा। क्षमा करें, वयस्क ऐसी बेवकूफ चीजें नहीं करते हैं। गरिमा को भोजन के रूप में नहीं खाया जा सकता है, संगीत लेकिन 20 मिलियन कर सकते हैं। ये पैसा ब्रेकअप होने के बजाय शुल्क, मेरे 3 साल के युवाओं के लिए एक गंभीर भुगतान की तरह अधिक था, एक बेटी के हमेशा के लिए अपरिपक्व हिमशैल के साथ थकाऊ भावनात्मक श्रम के लिए मुआवजा। तो मेरे पास स्पष्ट विवेक था। उद्धरण, शिया जांग, आप किस बारे में सोच रहे हैं? दादाजी वांग ने मुझे बाहर देखा और गुप्त रूप से अपनी सामान्य जगह को तरफ ले जाया। मैंने वापस स्नैप किया और बोर्ड पर इशारा किया। दादाजी, कोई टेकबैक नहीं। आपका जन्ना मध्य लेन में है। अरे, तुम बच्चे को पीछे छोड़ दिया। गांव प्रवेश द्वार पर पुराने टिड्डी पेड़ की पत्तियों के माध्यम से सूरज की रोशनी, डेप्लेड छाया कास्टिंग। हवा में पृथ्वी और घास की एक खुशबू थी और दूरी में मेरे पुराने परिवार के घर की दिशा से क्लिनिंग और हथौड़ा की आवाज आई। मैंने एक गहरी सांस ली। ये बहुत आरामदायक है। ये वह जीवन है जिसे एक व्यक्ति को जीना चाहिए। गुआओ यान के लिए वह शायद एक कार्यालय में सैकड़ों मीटर ऊंचे पर बैठी है, डेटा के ढेर पर बाकिंग आदेश। वो समझ नहीं पाएगी कि शतरंज, दोपहर का एक खेल और धूप की सरनी उन अनुबंधों की तुलना में कुछ लोगों के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब मैं घर आया तो दादी बड़े टीवी में नए खरीदे गए 85 के सामने बैठी थी, जो बहुत रुचि रखते थे। और स्क्रीन पर सास ने अपनी बहू के बालों को पकड़ लिया और सड़क पर शाप दिया। ये बूढ़ी औरत वास्तव में काम का एक टुकड़ा है। दादी तरबूज के बीज को तोड़ रही थी और नाटक में लोगों की तुलना में और भी जोरदार रूप से शाप दे रही थी। मैंने फ्रिज से 2 खीरे लिया, उन्हें धोया और एक दादी को सौंप दिया। दादी, इस तरह की चीजें कम देखो। उच्च रक्तचाप प्राप्त करना आसान है। जाओ जाओ जाओ,
अगर मैं यह नहीं देखता तो मैं कैसे जा सकता हूँ? दादी ने मुझे एक नज़र दी। क्या आपके निर्माण की टीम विश्वसनीय है? मैं देखता हूँ कि नेता इतना छोटा है। उसके होंठ पर कोई बाल नहीं है कि वह भरोसेमंद नहीं है। ककड़ी पर मंच, मैंने अस्पष्ट रूप से कहा। चिंता मत करो, मैं इस पर नज़र रख रहा हूँ। मैंने 20 मिलियन खर्च किए और स्पोर्ट्स कारों को खरीदने या क्लबों में बर्बाद नहीं किया। पहली बात जो मैंने अपने परिवार के पुराने घर का नवीनीकरण करने के लिए गांव में लौट आया था। मैंने काउंटी में सर्वश्रेष्ठ निर्माण टीम को नियुक्त किया, लेकिन मैंने पूरी तरह से जाने नहीं दिया। यार्ड में निर्माण दल के मास्टर जांग ने ब्लूप्रिंट का अध्ययन किया जो मैंने कई श्रमिकों के साथ आकर्षित किया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ। भाई जांग, तुम्हारी यह चित्र थोड़ा जटिल है। मास्टर ने अपने सिर को खरोंच दिया। यह मोटेज और टेनियन संरचना, यहाँ तक कि हमारे पुराने स्वामी भी कहेंगे कि वे इसे बना सकते हैं, और आप कच्चे लकड़ी का उपयोग करना चाहते हैं। मैं चला गया और एक ड्राइंग उठाया जिसे मैं कई रातों तक खत्म कर रहा था। मैं भौतिक स्थिति का पता लगाऊंगा। यहाँ देखो, ब्रैकेट सेट के लिए 7 परतों का उपयोग करें और वजन फैलाने के लिए यहाँ सम्मिलित ब्रैकेट का उपयोग करें। मैंने एक कलम उठाया और आरेख पर स्केचिंग शुरू कर दिया। मास्टर जियान को देखने के लिए झुक गया। उसकी आंखें उतनी ही उज्ज्वल हो रही हैं जितनी उन्होंने देखा। अरे, यह इस तरह किया जा सकता है। मैंने 20 वर्षों तक काम किया है और यह पहली बार मैंने ऐसी चालाक संरचना देखी है। भाई जांग, आप वास्तव में क्या करते हैं? यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर शायद इस शिल्प कौशल को आकर्षित नहीं कर सके, है ना? मैं मुस्कुराया। मैंने इसे अतीत में आंख बंद करके सीखा। यह मेरा एकमात्र शौक था जो प्राचीन वास्तुकला और लकड़ी के काम का शोध करता था। जब मैं गुयान के साथ था तो उसने यह एक सौहार्दपूर्ण शौक कहा जो पेशेवर कर्तव्यों की उपेक्षा करता है। उसे गोल्फ, घुड़सवार और नीलामी पसंद आया। मैं एक बार चीनी फर्नीचर और आंगन डिजाइन में विशेषज्ञता को खोलना चाहता था, लेकिन गुयान ने अभी उदासीन रूप से कहा, उस तरह की छोटी कार्यशाला कितनी पैसा बना सकती है? चारों ओर गड़बड़ कर सकते हैं। मेरी कंपनी उपाध्यक्ष से कम है। मेरी मदद करो। मुझे पता था कि अगर मैं अपनी कंपनी के पास गया, मैं हर किसी के मुंह में मुलायम चावल आदमी होगा। बाद में मैंने अपने आप पर निवेश और अच्छी परियोजनाओं को खोजने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हर बार बात लगभग पूरी हो गई थी। यह आखिरी मिनट में गिर जाएगी। एक बार एक संयोग था, 2 बार दुर्भाग्य था, लेकिन 3 या 4 के बाद कई बार कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना बेवकूफ था। मैं समझ गया कि यह गुयान की माँ श्रीमती गुयू पर्दे के पीछे तार खींच रहा था। वह अपनी परिपूर्ण बेटी को उसके मुकाबले एक साथी को अधिक शानदार बनाने की अनुमति नहीं देगी। उसे मुझे व्यवहार करने और एक विनम्र पालतू होने की जरूरत थी। यही कारण था कि मैंने उस 20 मिलियन को इतनी निर्णायक रूप से क्यों लिया। यह एक ब्रेकअप शुल्क नहीं था, यह मुआवजा था। ठीक है भाई जान, क्योंकि आपने कहा है, हम निश्चित रूप से इसे आपके लिए तैयार करेंगे। मास्टर जीन ने अपनी छाती को झुका दिया और वादा किया। मैंने चिल्लाया और जब मेरा फोन फिर से रेंज किया गया तो अंदर वापस जाने वाला था। इस बार ये गुयान लेस देन अंक ग्रेटर देन एस सहायक शियाओ चेन नाम की एक लड़की थी। श्री जांग, उसकी आवाज बहुत विनम्र थी, लेकिन एक व्यापार की दूरी तय की। राष्ट्रपति गुयू आपके वर्तमान स्थान के साथ साथ धन का मुख्य गंतव्य जानना चाहते हैं। लाइन के दूसरे छोर से क्लिक करने कीबोर्ड की बेहोश ध्वनि सुनना। मैं कल्पना कर सकता हूं कि गुयान एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ रिपोर्ट सुनकर अपनी विशाल डेस्क के पीछे बैठी हो। वह मेरी निगरानी कर रही थी। वह मुझे पैसे गंवाकर देखना चाहती थी और फिर कुत्ते की तरह भिखारी पर वापस जाना चाहता था। तुम उसे बताओ। मैंने रिबन जैसे दूर हरे पहाड़ों में यार्ड में व्यस्त श्रमिकों को देखा। मैं सुंदर दृश्यों के साथ एक जगह पर हूँ। ये शोध करने के लिए 20 मिलियन इसके लायक कैसे हैं, जहां वास्तव में ये खर्च किया जा रहा है। मैंने आगमन लकड़ी के ढेर पर चला गया और खूबसूरती से अनाज की वोन वाली लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया। मैं अपनी दादी के लिए सबसे अच्छा ताबूत बना रहा हूँ। दूसरे छोर पर मृत चुप्पी थी। कुछ सेकंड के बाद एक चायपात शटरिंग की कुरकुरा ध्वनि के माध्यम से शियाओचेन के घबराहट संगीत आवाज के बाद आया। राष्ट्रपति गुयू, क्या तुम ठीक हो? कॉल अचानक लटका दिया गया था। मेरे फोन को पकड़े हुए मैंने कल्पना की कि गुयान के अतिरंजित रूप और मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से हंसता है। यहाँ तक कि एक हिमखंड भी एक प्राणघातक है जब वे अपना गुस्सा खो देते हैं। ग्रामीणों को जल्द ही पता चला कि मैंने इसे अमीर मारा था। सबसे पहले जिस तरह से हर किसी ने मुझे देखा और दूरी का थोड़ा सा किया। आखिरकार उनकी आंखों में 20 मिलियन एक खगोलीय आंकड़ा था। लेकिन ये दूरी जल्द ही गायब हो गई क्योंकि मैंने अपना सेकंड हैंड पिकअप ट्रक चलाया और गांव के पश्चिमी छोर पर लंबे समय तक पतला पत्थर पुल की मरम्मत की। ये हजारों लोगों की लागत 20 मिलियन की तुलना में बाल्टी में एक बूंद थी, लेकिन उन ग्रामीणों के लिए जिन्हें हर दिन शहर में एक लंबा चक्कर लगाना पड़ा, यह एक वास्तविक सुविधा थी। मैंने गांव में बम्पी मुख्य सड़क के दोनों किनारों के साथ सौर स्ट्रीट लाइट स्थापित करने के लिए भी पैसा खर्च किया।
जब रात में रोशनी आई, गांव के बच्चों ने एक दूसरे का पीछा किया और लैंप के नीचे खेला, जबकि पुराने लोग चैट करने के लिए इकट्ठे हुए। दादाजी वोंग अपने सूखे तंबाकू पर पफ और मुझसे कहा, शियाओ जियांग, आपने इस पैसे को एक धर्मी तरीके से बिताया। धीरे धीरे अधिक लोग मेरे घर जाने के लिए आए। एक परिवार ने होमग्राउंड सब्जियों की एक टोकरी भेजी, एक ताज़ा रखी अंडे लाया। हर कोई मुझे पुराने जियांग परिवार के शहर के पोते को नहीं बुला रहे थे, लेकिन स्नेही रूप से मुझे शियाओ चांद कहा जाता है। ये भावना लोगों के समूह को सुनकर 10,000 गुना अधिक आरामदायक थी। पाखंडी रूप से मुझे जिया यान की तथाकथित उच्च समाज समारोहों में श्री जियांग कहते हैं। एक दिन एक अनजान अतिथि पहुंचे। यह मेरी दूसरी चाची थी। वह स्वास्थ्य उत्पादों का ढेर ले गया और जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने दादी के हाथ को पकड़ लिया और अपने कल्याण के बाद पूछा, ओह चाची, आपका रंग बेहतर और बेहतर हो रहा है। शियाओ जांग वास्तव में आपके लिए इतना बड़ा टीवी खरीदने में सफल रहा है। लंबे समय तक झाड़ी के चारों ओर धड़कने के बाद आखिरकार वह इस बिंदु पर पहुंच गई कि आपके चचेरे भाई शियाओ यान ने हाल ही में एक प्रेमिका को पाया और एक घर खरीदने की तैयारी कर रहा है। नीचे भुगतान अभी भी थोड़ा छोटा है। चूंकि आप अब अच्छी तरह से दूर हैं, क्या आप थोड़ी देर के लिए मदद करने के लिए 1 मिलियन उधार दे सकते हैं? मदद करने के लिए 1 मिलियन। इससे पहले कि मैं बोल सकता था, दादी का चेहरा अंधेरा हो गया। दूसरी चाची, ये किस तरह की बात है? शियाओ जांग लेस देन अंक ग्रेटर देन पैसे हवा के साथ नहीं उड़ा। जियो जांग आपके जियांग हाउस के लिए क्यों भुगतान करना चाहिए? ओह चाची, आप ये कैसे कह सकते हैं? क्या हम सभी एक परिवार नहीं हैं? अब जब शियाओ जांग ने इसे अमीर मारा है, तो क्या वह परिवार की मदद नहीं करनी चाहिए? इसके अलावा उसके लिए एक ही बाल खींचने की तरह 1 मिलियन नहीं है। दूसरा, ऐसा लगता है कि यह केवल प्राकृतिक था। मैंने अपना सिखार दिया और मुस्कुराया। दूसरी चाची, मैं वास्तव में इस पैसे को उधार नहीं दे सकता। क्यों? क्या आप डरते हैं कि हम इसे वापस नहीं देंगे? उसकी आवाज अचानक जोर से हो गई। नहीं, मैंने धीरे धीरे कहा, क्योंकि यह पैसा बेकार है। आदमी पैसा। दूसरी चींटी चकित थी। क्या? किस तरह का पैसा? यह पैसा है कि एक प्रेमिका की मां ने मुझे दया से बाहर कर दिया क्योंकि उसकी बेटी ने मुझे चाय फेंक दी। इस पैसे को हासिल करना सम्मानजनक नहीं है। यदि आप वास्तव में मेरे चचेरे भाई के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, तो उसे इस दुर्भाग्यपूर्ण धन को छूने न दें। क्या होगा यदि वे दो भी टूट जाएंगे? मैं उस जिम्मेदारी को नहीं ले सकता। मेरे शब्द शांत थे, लेकिन दूसरी चाची का चेहरा लाल से सफेद हो गया। वह यहाँ पैसे उधार लेने के लिए नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से लाभ लेने के लिए यहाँ थी। ये सोचकर कि मैं युवा और पतला पतला था, मैं मना करने की हिम्मत नहीं करता। आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं, बच्चे? वह गुस्से में खड़ी थी। मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उसे देखा। दूसरी चाची, अगर एक वास्तविक कठिनाई थी तो मैं 30 या 50,000 देने के बारे में एक शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन 1 मिलियन। तुम मूर्ख की तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो। दूसरी चाची को मेरे शब्दों से चुप्पी में दबाया गया था और आखिरकार अपने स्वास्थ्य उत्पादों के साथ निराशाजनक छोड़ दिया गया था। दादी ने मेरे हाथ को पट किया। अच्छा बच्चा, आपने सही काम किया। हम किसी को भी कुछ भी नहीं देना चाहिए और किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारा लाभ उठा सकते हैं। मैंने चिल्लाया। मेरा दिल शांति से भर गया। बस एक चमकदार लाल फरारी स्पोर्ट्स कार मेरे घर के सामने गंदगी सड़क पर एक स्टॉप के लिए रो रही थी। दरवाजा खोला गया और एक पुष्प शर्ट पहने हुए एक आदमी और एक पुष्प शर्ट और धूप का चश्मा बाहर निकल गया। ये जू यू, मेरे एक आपसी मित्र और गु यान था। उन्होंने मजदूरों को मिक्स यार्ड में सूखे मूली स्ट्रिप्स को मिलाकर और फिर बड़े शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप पहने हुए श्रमिकों को देखा। मैं उसके पीछे उसकी आंखों को शर्त लगा रहा था। धूप का चश्मा घंटी के रूप में चौड़ा था। जंगल में उन्होंने अस्थायी रूप से बुलाया, अविश्वास से भरा स्वर। क्या आप यहाँ कुछ प्रकार की प्रदर्शन कला कर रहे हैं? जू यू एक स्काउट था जो जियू यान द्वारा भेजा गया था। मैं उस पल से बता सकता था। मैंने उसे अंदर आमंत्रित किया और उसे हर्बल चाय दादी का एक कप डाला। उन्होंने कहा कि सिरेमिक कप घृणा के एक बड़े लाल फूल के साथ मुद्रित होता है और लंबे समय तक एक सिप लेने की हिम्मत नहीं करता था। मैं कहता हूँ, दोस्त, किस तरह का झटका क्या आपने पीड़ित किया है? उसने कमरे के साधारण सामानों के चारों ओर देखा। मैंने शियाओ चेन से सुना कि आप और गु यान टूट गए और आपने चाची जू से 20 मिलियन ली। आपकी जानकारी काफी समय पर है। मैंने चाय का एक सिप लिया। पानी मीठा था। नहीं, आप वास्तव में इसे ले लिया। झाओ यू लेस देन UN के ग्रेटर दैन एस वॉयस एक ऑक्टेटिव गुलाब। आप उलझन में हैं। क्या आप गुआओ यान के गुस्से को नहीं जानते? वह अभी दुनिया भर में आपकी तलाश में है। तो गुस्सा वह विस्फोट करने वाला है। उसने कहा कि यदि आप उस पैसे को खर्च करने की हिम्मत करते हैं, तो वह आपके पैरों को तोड़ देगी। मैं हंसे। फिर वह जल्दी जल्दी करो, अन्यथा पैसा लगभग सभी चला जाएगा। जो यू ऐसा लग रहा था कि वह एक निराशाजनक मामला का सामना कर रहा था और अपनी आवाज को कम करने में झुक गया। मेरी बात सुनो, ये स्थिति अभी भी सहेजी जा सकती है।
जल्दी करो और धनुष के लिए धन वापस लौटो। फिर ज्ञान को अपनी गलती स्वीकार करें। मैं आपसे बात करने में आपकी मदद करूंगा। 3 साल की भावनाएं इस तरह खत्म नहीं हो सकती हैं। मैंने उसे देखा और अचानक इसे थोड़ा मजाकिया पाया। क्या आपको लगता है कि जू यान और मैं एक ही तरह के लोगों के हैं? जो यू को डर गया था। देखो, मैंने खिड़की की ओर इशारा किया। मुझे ये पसंद है। सूर्योदय पर काम करना और सूर्यास्त में आराम करना, अपनी खुद की सब्जियां बढ़ाना और अपने भोजन को खाना बनाना। पड़ोसियों को मिलने पर आधे दिन तक चैट करने में सक्षम होते हैं। इस तरह का जीवन ग्राउंड है। लेकिन जीयूआई यान के बारे में क्या? वह सीबीडी से संबंधित है। वह बादलों से संबंधित है। वह 1 महीने में 1 दिन में अधिक लोगों को देखती है। जिस भोजन को वह खाती है उसे एक व्यापार दोपहर का भोजन कहा जाता है, और वह शराब जो वह पीती है वह इस घर को खरीद सकती है। जिस वाक्य ने मुझसे कहा वह अक्सर था, ये व्यर्थ है। मैंने जू यान की ठंडी टोन की नकल की। जांग पिंग, इन पुरानी लकड़ी की बाल्टी को देखने में क्या अर्थ है? जेन, उन ग्रामीणों के साथ चैट करने में क्या अर्थ है? जांग पिंग, दोपहर की मछली पकड़ने में क्या अर्थ है? जुयू चुप हो गया क्योंकि मैंने जो कहा वह उसकी आंखों में सच्चाई थी। जो कुछ भी पैसा और दक्षता से मापा नहीं जा सकता है वह व्यर्थ है। मैंने चिल्लाया, हम विभिन्न दिशाओं में जाने वाली 2 किरणों की तरह हैं। हमारे पास एक फोकल पॉइंट था और अब हम केवल और आगे बढ़ेंगे। जो लंबे समय तक नहीं बोलता था और फिर एक गल्प में हर्बल चाय पीता था। अरे, मुझे ये कहना है कि यह चाय वास्तव में बहुत अच्छी है। उसने अपना मुंह मिटा दिया और फिर मुझे देखा। तो आप वास्तव में अभी वापस जाने की योजना नहीं बनाते हैं? मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। मेरा स्वर दृढ़ था, यह मेरा घर है। जू छोड़ने से पहले शाम तक रहे। इससे पहले कि वह चले गए, उसने निर्माणाधीन अपने नए घर को मजबूर किया। जब उसने जटिल छत की बीम संरचना और उत्तम नक्काशी को देखा जो पहले से ही आकार लेना शुरू कर चुके थे, तो वह चौंक गया। पवित्र बकवास जांग पिंग, आपने इसे डिजाइन किया है। हाँ, तुम बच्चे इसे गहरा छुपा रहे थे। उसने मेरे कंधे को पीटा। ठीक है, संगीत, मुझे पता है कि जू यान को अब क्या बताना है। मैंने उससे नहीं पूछा कि वह क्या कहने जा रहा था। जो भी उसने कहा वह अब और कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैंने जू यू के मुंह को कम करके आंका और जीयू यान की मजबूती को कम कर दिया। 3 दिन बाद एक काला मासेराटी इस संगीत शांत गांव के साथ पूरी तरह से बाहर तरीके से मेरे दरवाजे पर पहुंचे। मिट्टी पर कदम रखने वाली ऊंची ऊंची एड़ी की आवाज थम थम थी। गु यान पहुंचे थे। वह एक अच्छी तरह से तैयार काले सूट स्कर्ट पहन रही थी। उसके बाल सावधानी से वापस पिन किए गए थे और उसने धूप का चश्मा की एक जोड़ी पहनी जो उसके चेहरे को ढक गई थी। वह अपने क्षेत्र का निरीक्षण करने वाली रानी की तरह थी। जबकि मैं दादी के साथ यार्ड में बैठा था, हम में से प्रत्येक एक छोटे मल को चुनने वाली सेम पर, वह मेरे पैरों पर फ्लिप फ्लॉप देख रही थी। मेरे शरीर पर टी शर्ट मिट्टी से घिरा हुआ था और पुरानी बांस की टोकरी सामने से बीन से भरा हुआ था। हम में से हवा जम गई। उसने अपने धूप का चश्मा हटा लिया और उन आंखों में मैं सब बहुत अच्छी तरह से जानता था। जटिल भावनाएं घूमती थीं कि मैं समझ नहीं सका। क्रोध, निराशा और शर्मिंदगी का संकेत। जंग पिंग, उसने बात की। उसकी आवाज ठंडा और कठिन है। आप वास्तव में सफल हैं, है ना? मैंने टोकरी में एक चुने हुए बीन फेंक दिया और उसे देखा। सूरज की रोशनी थोड़ी चमकदार थी और मैंने अपनी आंखें पहनी। ये सब ठीक है, मैंने कहा। कम से कम मैं अब खुश हूँ। दिल से आने वाली खुशी की तरह। उसके शरीर ने मेरे शब्दों से ठग लोगों को बताया। तो इस तरह की जगह में मेरे पैसे और इस तरह के जीवन को जीना जो आप खुशी कहते हैं। उसने लगभग ग्रसित दांतों से पूछा, ये तुम्हारा पैसा नहीं है। मैंने उसे सही किया, ये तुम्हारी माँ का पैसा है। और इसके अलावा यह मेरा जीवन है। इसका पैसा नहीं है। इसके साथ कुछ नहीं करना है। उसने छीन लिया। यदि आपके पास 20 मिलियन नहीं है तो क्या आप इस तरह के टूटे हुए घर का नवीनीकरण कर सकते हैं? क्या आप यहाँ इतनी बीन्स उठा सकते हैं? जंगल, खुद को धोखा देना बंद करो। आप सिर्फ एक काय पैसे के साथ खरीदे गए हैं। दादी अब और नहीं सुन सका और मुझे ढालने के लिए खड़ा हो गया। युवा महिला, आप ऐसा नहीं कह सकते। हमारे साओ जांग ने चोरी या लूट नहीं किया। आपके परिवार ने उस पैसे को मजबूर कर दिया। आप किसी को पैसे कैसे दे सकते हैं और फिर उन्हें डांटना चाहते हैं? दुनिया में ऐसे तर्क कहाँ हैं? जीयू यान लेस देन अनक ग्रेटर देन एस टकटकी दादी पर गिर गई और वह एक पल के लिए जम गई। शायद इस तरह की बूढ़ी औरत को इतनी कठिन होने की उम्मीद नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली। प्रतीत होता है कि खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं यहाँ बहस करने के लिए नहीं हूँ। उसने मुझ पर अपनी नज़र को फिर से स्थापित किया। जंगल, मेरे साथ वापस आओ। उस 20 मिलियन को मेरी माँ से मुआवजे माना जा सकता है। मैं ऐसा मान सकता हूँ जैसे कभी कुछ नहीं हुआ। उसने अपने उच्च और शक्तिशाली सीईओ मुद्रा को फिर से शुरू किया जैसे कि मुझे भारी आशीर्वाद दे। मैंने उसे देखा और अचानक बहुत थक गया। गु यान, क्या आपको लगता है कि हर समस्या को हल किया जा सकता है?
मेरे साथ वापस आओ। मैं खड़ा हुआ और मेरे हाथों से कीचड़ को तोड़ दिया। यहाँ देखो, मैंने आसपास की ओर इशारा किया। यहाँ मेरे घर और मेरे परिवार हैं, लेकिन आपने मुझे अंतहीन झगड़े और आपके परिवार की श्रेष्ठता की हास्यास्पद भावना के अलावा क्या लाया है? क्या आपको लगता है कि मैंने आपको पैसे की वजह से छोड़ दिया है? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे उसकी आंखों में देखा। मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास पर्याप्त है। आपकी माँ की अवमानना आपकी उदासीनता के लिए पर्याप्त है, अपने पर्याप्त नियंत्रण के लिए पर्याप्त है। मैंने पिछले कुछ शब्दों को कहा, लगभग एक एक करके। गु यान का चेहरा एक पल में पीला हो गया। जियू यान को मेरे चिल्लाने से डर गया था। यह शायद 3 सालों में पहली बार था जिसे मैंने उस तरह के एक गहन स्वर में बताया था। वह जगह में खड़ी थी, उसके होंठ आगे बढ़ते थे, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं कह सकती थी। मैंने दादी को घर में खींच लिया और उसे यार्ड में अकेला छोड़ दिया। थानेदार जांग, वह लड़की। दादी थोड़ी चिंतित थी। ये कुछ भी नहीं है दादी, इसके बारे में चिंता मत करो। मैंने दादी के लिए एक गिलास पानी डाला। वह एक समृद्ध परिवार से सिर्फ एक खराब युवा महिला है। उसे अपने आप नीचे ठंडा होने दो। मैंने खिड़की के माध्यम से देखा। गुआओ यान अभी भी एक मूर्तिकला की तरह खड़े थे। सेटिंग सूरज ने अपनी छाया बहुत लंबी फैला दी। उसे शायद अपनी दुनिया में इतनी ठंडी स्वागत नहीं मिला था। जब तक उसने अपनी उंगली को कुचल दिया, अनगिनत लोग आगे बढ़ेंगे। वह सब कुछ नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और सोचा था कि वह भी मुझे नियंत्रित कर सकती है। मैंने अपना फोन निकाला और झो यू को एक वॉचटैट संदेश भेजा, अपनी रानी को दूर ले जाओ। झो यू ने तुरंत जवाब दिया, पवित्र बकवास। वह वास्तव में वहां गई। वहां दोस्त में लटका। मैं अभी सुदृढ़ीकरण के लिए कॉल करूंगा। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने 4 व्यंजन और रात के खाने के लिए एक सूप बनाया। दादी की एक अच्छी भूख थी और चावल के 2 कटोरे खाए। गु येन अभी भी नहीं छोड़ा था। यह अंधेरा था और गांव सड़क की रोशनी आई थी। वह सिर्फ अपने मासेराटी के दरवाजे के खिलाफ झुका हुआ है, गतिहीन। लोगों ने पारित किया। सभी उत्सुकता से इस महिला को आकार देते हैं जो गांव के साथ इतने जगह से बाहर था, और वह कार जो बहुत महंगा लग रही थी। जियो जांग, क्या वह लड़की आपकी प्रेमिका है? क्या आपने 2 की लड़ाई की? अगले दरवाजे से चाची जांग ने एक कानाफूसी में पूछा, क्योंकि वह पारित हुई थी। नहीं, मेरे पास एक प्रेमिका नहीं है, मैंने जवाब दिया। ओह मेरी इतनी खूबसूरत लड़की, तुमने क्यों तोड़ दिया? जल्दी करो और उसे वापस ले जाओ। मैं मुस्कुराया लेकिन कुछ भी नहीं कहा। 9 बजे पर एक मर्सिडीज बिजनेस वैन गांव में चला गया और मासेराटी के बगल में रुक गया। जो कार से बाहर कूद गया। इसके बाद सहायक शियाओ चेन, मेरी अच्छाई, तुम यहाँ क्यों आए? आप अपने फोन का भी जवाब नहीं देंगे। जो ने भयानक देखा। गु यान ने उसे नजरअंदाज कर दिया और मेरे घर की तरफ देखा जहां रोशनी अंदर गर्म थी। राष्ट्रपति गुयू, आपने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है। पहले कार में जाओ, ये यहाँ रात में ठंडा है। सहायक शियाओ चेन ने एक कोट आयोजित किया। सावधानीपूर्वक गुआओ यान लेस देन अन ग्रेटर देन एस कंधे पर इसे ढकने की कोशिश कर रहा था। जियू यान ने अपना हाथ लहराया और इसे दूर कर दिया, जो जांग पिन को देख रहा था। उसने अचानक बात की। उसकी आवाज रात की हवा के माध्यम से मेरे कानों में ले जाती है। आपके द्वारा डिजाइन किया गया घर बहुत सुंदर है। मेरा दिल हलचल, लेकिन मैं बाहर नहीं गया। जोयू ने कहा कि आप एक स्टूडियो खोलना चाहते थे। क्या आपके लिए निवेश करने के लिए 50 मिलियन पर्याप्त है? उसने कहा, देखें, ये गु यान है। उसके सोचने का तरीका हमेशा ये सरल और कच्चा होता है। क्षमा याचना, दयालुता और मुआवजे को उसके दिमाग में एक विशिष्ट संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। मैंने चिल्लाया, दरवाजे पर चला गया और इसे खोला। गु यान, मैंने उसे देखा। क्या आपको अभी भी पहले जन्मदिन का उपहार याद है? वह जम गई। संगीत, मैंने 1 महीने में रेड सैंडलवुड से मंदारिन बतख पेपर वजन की एक जोड़ी को नक्काशी की। मैंने उसके लिए उत्तर दिया। फिर आपने क्या कहा? आपने कहा कि यह काफी अद्वितीय था लेकिन बहुत उपयोगी नहीं था। फिर आप इसे भंडारण कक्ष में डालते हैं और इसे फिर से बाहर नहीं ले गए। अपने संगीत, आंखों में मेरी भावनाओं, मेरे शौक और मैंने जो समय बिताया वह सब बेकार है। केवल ऐसी चीजें जिनकी कीमत की कीमत हो सकती है। इसलिए पैसे के बारे में मुझसे बात करना बंद करो। मेरे द्वारा डिजाइन किया गया घर मेरे और मेरी दादी को आराम से रहने के लिए है। मेरे स्टूडियो का सपना अपने मूल्य का एहसास करना है, न कि आपके लिए निवेश करने के लिए। हम एक ही तरह के लोग नहीं हैं। वापस जाओ। मैंने बोलने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर से जो यू के दृढ़ संकल्प आया। शियाओ चेन की विनम्र और जियू यान ने बेहोश सोबिंग दबा दिया। वह पहली बार था जब मैंने उसकी रोना सुनी। अगले दिन मैं बहुत जल्दी उठ गया। जब मैंने दरवाजा खोल दिया तो मासेराटी और मर्सिडीज दोनों गए थे। केवल सुबह की दबों की सुगंध हवा में बनी रही। वह अंततः छोड़ दिया। मैं यह नहीं बता सका कि यह मेरे दिल में कैसा महसूस किया। थोड़ा सा राहत, अभी तक खाली है। जीवन सामान्य हो गया। घर की मुख्य संरचना समाप्त हो गई और यह आंतरिक सजावट और आंगन निर्माण के चरण में प्रवेश किया।
मैंने पुराने समय के पुराने घरों से एक बड़ा लकड़ी का एक बैच खरीदा था। इन लोगों ने तत्वों का निर्माण किया था। वे अनाज में बनावट और प्राचीन में कड़ी मेहनत कर रहे थे। फर्नीचर और नक्काशीदार बीम के लिए उत्कृष्ट सामग्री। मैंने बस यार्ड में एक वर्कशीट की स्थापना की और खुद को अपने पुराने लॉक को कला के टुकड़ों में बदल दिया। ग्रामीण सभी मजेदार देखने के लिए आए। लकड़ी के एक सादे टुकड़े को देखा जहां मेरे हाथों में ग्राइंड, चिजल्ड और पॉलिश किया धीरे धीरे एक उत्कृष्ट कॉफी टेबल या एक चिकनी रेखांकित आर्मचेयर बन रहा है। वे सभी आश्चर्यचकित थे। शियाओ जांग, तुम्हारा ये शिल्प ईश्वरीय है। शहर में बेचे जाने वाले फर्नीचर के नरक के टुकड़े के रूप में उन महंगे लोगों की तुलना में यह अधिक स्वाद है। दादाजी वांग ने भी एक पारिवारिक उत्तराधिकारी 8 अमरों तालिका में एक दरार के साथ लाया, जिससे मुझे इसे ठीक करने में मदद करने के लिए कहा। मैंने पूरी तरह से तालिका को ठीक करने के लिए पारंपरिक निर्बाध मरम्मत तकनीकों का उपयोग करके 3 दिन बिताए। तब से शियाओ जन की प्रतिष्ठा शिल्पकार शियाओ जान की तुलना में भी व्यापक रूप से फैलती है, जिसने इसे अमीर मारा। इस दिन जब मैं यार्ड में एक नवप्रवाह खिड़की पर क्लाउड पैटर्न पर नक्काशी कर रहा था, तो गांव प्रमुख एक सूट में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को लाया। शियाओ चांगेंग, आपके पास एक आगंतुक है। गांव के प्रमुख को प्रसन्नता हुई। आदमी अपने 40 के दशक में एक परिष्कृत स्वभाव के साथ देखा। अर्थ तैयार फर्नीचर और लकड़ी के चट्टानों को पूरे यार्ड में देखकर उसकी आंखें जलाई गईं। हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह श्री जैनपिंग है? वह बहुत विनम्रता से पहुंचे। मैंने लकड़ी की धूल को अपने हाथों से मिटा दिया और उसे हिला दिया। मैं हूं, तुम मेरे नाम चेन ली हैं। मैं युआन समूह के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूं। उसने खुद को पेश किया। उद्धरण, हमारे समूह ने हाल ही में अपनी काउंटी में भूमि का एक टुकड़ा हासिल किया है और एक उच्च अंत सांस्कृतिक पर्यटन रिजॉर्ट विकसित करने की तैयारी कर रहा है। हम स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक वास्तुकला की विशेषता एक परियोजना बनाना चाहते हैं। मैंने युआन शान समूह के बारे में सुना था। वे एक शीर्ष घरेलू पर्यटन रियल एस्टेट डेवलपर हैं। उद्धरण, हमारी पिछली डिजाइन योजना ने विदेशी स्वामी का इस्तेमाल किया, लेकिन नतीजा हमेशा स्थानीय पर्यावरण के लिए अनुपयुक्त महसूस किया, जो कुछ आत्मा की कमी है। चेनले ने मेरे यार्ड में वस्तुओं को देखा, जिससे उसकी प्रशंसा का कोई रहस्य नहीं बना। बाद में हमने काउंटी ब्यूरो ऑफ कल्चर के नेताओं से सुना कि एक मास्टर वुलोव गांव में छिपा हुआ था। उसने रोका, मुझे जलती आंखों से देखकर। उन्होंने कहा, यह मास्टर न केवल प्राचीन वास्तुकला में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, बल्कि अपने पुराने घर को कला के काम में भी बदल देता है। मैं देखता हूँ। निदेशक चेन, आपको गलत व्यक्ति मिला। मैंने अपना सिर हिला दिया। मैं सिर्फ एक बढ़ाई के लिए गड़बड़ कर रहा हूँ। श्री जांग बहुत मामूली है। चेन ली हंसे। हमने कुछ जांच की है। कुछ साल पहले एक अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन वास्तुकला डिजाइन फोरम पर वुडेकर नामक एक गोल्ड लेवल उपयोगकर्ता ने दंगनी के यंग एक्स आधुनिक आर्किटेक्चर के आवेदन पर एक पेपर प्रकाशित किया, जिससे एक बड़ी सनसनी हुई। हमारी कंपनी के मुख्य डिजाइनर अत्यधिक उस पेपर की प्रशंसा करता है। मेरे दिल को एक हरा दिया। वुडेकर वह आईडी थी जिसे मैंने उस मंच पर कई सालों तक इस्तेमाल किया था। निदेशक चेन, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे थे। मेरी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि मैंने खिड़की के फ्रेम को पॉलिश करना जारी रखा। चेन ली जल्दबाजी में नहीं था। वह बहुत रुचि के साथ अपने यार्ड के आसपास घूम गया। वह घर की समग्र संरचना से एक खिड़की, एक दरवाजा और यहाँ तक कि ईव्स के तहत एक टाइल से बहुत सावधानी से देखा। इस उड़ान ईव की वक्र न तो बहुत बड़ा है और न ही बहुत छोटा है। इसमें तांग राजवंश और गीत राजवंश की लालित्य की भव्यता है। ये ब्रैकेट सेट ब्रो एक अच्छा ओमेन पर खुशी के साथ नक्काशीदार है और तकनीक परिपक्व है। और यह मोटिव्स और टेनियन संरचना, एक भी नाखून या बोल्ट नहीं का उपयोग किया जाता है, फिर भी ये पूरी इमारत को माउंट हाई के रूप में स्थिर बनाता है। श्री जांग, ये चारों ओर गड़बड़ करके उत्पादित कुछ नहीं है। धीरे से चारों ओर मुड़ गया और मेरी आंखों को देखा। उसकी आंखें ईमानदारी से भरी हुई। श्री यांग, या मुझे आपको वुडेकर कहते हैं। उन्होंने एक समय में आईडी एक शब्दांश कहा। मेरे हाथ बंद हो गए। मैंने अपने सिर को अपने नजर को पूरा करने के लिए उठाया। खुद को छोड़कर कोई भी इस रहस्य को नहीं जानता था। आदमी यान नहीं जानता था। जो को नहीं पता था। मेरे किसी भी दोस्त या परिवार को नहीं पता था। उसे कैसे पता चला? हम जानते हैं कि श्री वुडेकर हमेशा रहस्यमय रहे हैं और कभी भी उसका चेहरा नहीं दिखाते हैं। हमने अपने पेपर को कुछ तकनीकी साधनों के माध्यम से प्रकाशित होने पर आईपी पते को भी ट्रैक किया। यह इस गांव में था। चेन ली ने स्पष्ट रूप से बात की। श्री सियांग, हम ईमानदारी से आपसे बाहर निकलने और हमारे रिजॉर्ट परियोजना के मुख्य डिजाइनर के रूप में सेवा करने के लिए कह रहे हैं। उसने मुझे एक बिजनेस कार्ड सौंप दिया। यह मेरी संपर्क जानकारी है। हम उद्योग में सबसे ज्यादा वेतन प्रदान करने और रचनात्मक स्वतंत्रता को पूरा करने के लिए तैयार हैं, केवल ये पूछकर कि आप हमारे लिए वास्तव में अनंत काम बनाते हैं। गांव के प्रमुख ने पक्ष में सुना, भ्रमित लग रहा था, लेकिन उन्होंने मुख्य डिजाइनर और उच्चतम वेतन शब्दों को समझा।
उसने अपने हाथों को उत्साहित रूप से रगड़ दिया, लगातार मुझ पर विनकी। मैं चुप रहा। मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता था जो वाणिज्य और संघर्ष से भरा हुआ था। लेकिन यूचन समूह परियोजना हमारे काउंटी में थी, गांव से बहुत दूर नहीं। अगर मैं इस परियोजना का नेतृत्व कर सकता हूं, तो क्या मैं गांव और पूरे काउंटी को कुछ वास्तविक लाभ ला सकता हूं? उदाहरण के लिए अधिक नौकरियां और स्थानीय पर्यटन और कृषि बिक्री को चलाने के लिए। मैंने यार्ड के बाहर उन साधारण मुस्कुराते हुए चेहरों को देखा और मेरा दिल थोड़ा सा था। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, मैंने कहा। चेनले की उम्मीद थी कि मैं कहूंगा कि उसने सिर हिलाया। बेशक, हम किसी भी समय आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उसका स्वर बदल गया। श्री जांग, अगर मैं इतना बोल्ड हो सकता हूं, जहां तक हम जानते हैं, श्री वुडेकर कुछ साल पहले अपना खुद का स्टूडियो तैयार कर रहे थे, लेकिन अंततः ये कुछ भी नहीं आया। क्या आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? यदि आपको धन या संसाधनों के मामले में कुछ भी चाहिए, तो युवान शांत समूह आपकी सेवा करने में बहुत खुश है। मेरा दिल अचानक डूब गया। उन्होंने न केवल मेरी आईडी नहीं पाया, बल्कि मेरे अतीत में भी जांच की। कोई जरूरत नहीं है, मैंने उदासीन रूप से कहा। ये सब अतीत में है। चेनले को देखने के बाद मैं लंबे समय तक यार्ड में बैठ गया। वुडेकर पहचान का एक्सपोजर मेरे मूल रूप से शांतिपूर्ण जीवन में फेंकने वाले कंकड़ की तरह था। मैंने अपना फोन निकाला और जैसे जुआयान के वॉचएट अवतार पर क्लिक किया गया। उसके क्षण हमेशा खाली थे। मैं बाहर निकला, एक वेब पेज खोला और टाइप किया समूह और गुयान। नवीनतम समाचार ये था कि उन्होंने कल एक एआई शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, क्योंकि सबसे कम उम्र के अतिथि के रूप में और एक मुख्य भाषण दिया गया था। तस्वीर में वह स्पॉटलाइट के नीचे खड़ी थी। संगीत अभी भी ठंड और सक्षम दिख रही है, जैसे कि जिस व्यक्ति ने अपना कंपोजर खो दिया और कुछ दिन पहले गांव के प्रवेश द्वार पर कीचड़ में उतरा था, वह उसे नहीं था। हम अंततः दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। जैसे ही मैं अपने फोन को बंद करने वाला था, एक वित्तीय समाचार चेतावनी बढ़ी। चिंकरूप एक अज्ञात संस्था द्वारा एक दुर्भावनापूर्ण लघु बिक्री का सामना किया। आज खुलने के बाद शेयर की कीमत 15% कम हो गई। बाजार मूल्य लगभग 10 अरब से वाष्पित हो गया। मेरे विद्यार्थियों को संकुचित किया गया। शिंक के समूह ग्यूयान लेस दैन अंक ग्रेटर दैन एस कंपनी था। मैंने तुरंत जा यू कहा। फोन उठने से पहले लंबे समय तक होता था। दूसरा अंत आवाज और कीबोर्ड क्लिक की एक गड़बड़ी थी। हेलो जिंगलिंग, 1 सेकंड प्रतीक्षा करें। जॉयस वॉयस जरूरी और तेज था, जैसे वह एक युद्ध में था। कुछ मिनटों के बाद उसकी तरफ शांत हो गया। क्या हुआ? मैं सीधे बिंदु पर गया। आपने खबर देखी? जुयू की आवाज थकावट से भरा था। लानत है। संगीत, मुझे नहीं पता कि कौन सा भगवान लक्ष्यीकरण कर रहा है, लेकिन चाल तेजी से और निर्दयी है। हर हड़ताल घातक है। हम लंबे समय से जांच कर रहे हैं और यह भी नहीं जानते कि प्रतिद्वंद्वी कौन है। गुयान के बारे में क्या? वह कैसी है? उसके जो कड़वाहट से हंसे। वह 2 दिनों और रात के लिए अपने कार्यालय में बंद कर दी गई है। वह शियाओ चेन को छोड़कर किसी को भी नहीं देखेगी। मैंने बस अंदर जाने की कोशिश की और उन दस्तावेजों द्वारा पीछा किया गया जिसने मुझे फेंक दिया। उसने कहा कि यह उसका युद्ध क्षेत्र है और वह खुद को ले जाएगा। मैंने अपना फोन फेंक दिया। ये गुयान है, कभी नहीं सीखना कि मदद के लिए कैसे पूछना है, हमेशा खुद को अविनाशी योद्धा के रूप में छिपाना चाहते हैं। क्या ये बहुत गंभीर है? बहुत गंभीर, जो यू ने कहा। प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से तैयार हो गया, न केवल पूंजी बाजार में छोड़ी, बल्कि मीडिया के साथ रिपोर्ट करने के लिए कई शिकायतें परियोजनाओं में कमी को खोला। अब ये स्टॉक मूल्य और जनता की राय का एक डबल मार है। अगर हम एक तरह से नहीं सोचते हैं, तो मालिकों को बदलना पड़ सकता है। मैंने सोचा कि हिमशैल कभी भी एक हिमस्खलन द्वारा दफन होने के खतरे में नहीं था। कूल, जियो यू ने अचानक कहा। गुयेन वास्तव में बहुत परवाह करता है। जब से उस दिन अपने गांव से वापस आने के बाद से उसने खुद को बंद कर दिया और किसी से बात नहीं की। मैं एक बार में चिल्लाया और उसे अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर देखा, जबकि उसने उसे 1 दशक से अधिक समय तक देखा। कभी उसे इतना टूटा नहीं देखा। उसने कहा कि वह तुम्हारी हार थी। उसने कहा कि वह आपके शौकीनों को बच्चे के खेल के लिए महसूस करती थी, लेकिन जब तक कि उसने आपके द्वारा डिजाइन किए गए घर को नहीं देखा, तब तक उसे यह नहीं पता था कि वह इस समय इतनी आक्रामक रूप से देख रही थी। वह आपको मजबूर नहीं करती थी, लेकिन माफी मांगने के लिए। लेकिन वह नहीं जानता कि उसने कभी भी अपने जीवन में किसी के लिए सिर झुकाया नहीं है, इसलिए जब शब्द सामने आए तो पूरा स्वाद बदल गया। जुयू के शब्दों को सुनकर मैंने लटकने के बाद मैंने अपना कंप्यूटर खोला और एक एन्क्रिप्टेड वेबसाइट में लॉगिन किया था। मैंने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था। एक जटिल इंटरफेस स्क्रीन पर बाहर निकल गया, डेटा धाराओं के साथ झरने की तरह ताज़ा किया गया। वुडेकर मेरा एक तरफ एक शानदार वास्तुकला डिजाइनर था, लेकिन मेरे पास एक भी साइट था, एक छाया में घूम रहा था नेटवर्क के ग्रीक क्षेत्र। मैंने चिनका समूह पर हमला करने वाले उन डेटा धाराओं का पता लगाना शुरू किया।
प्रतिद्वंद्वी छिपी हुई परतों के लिए अनगिनत कूद बिंदुओं और प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करके बहुत चालाक था। लेकिन मेरी आंखों में ये चाल बच्चों की हिंदी की तलाश की तरह थी। मैंने थ्रेड को सुझाने में 3 घंटे बिताए और अंततः स्रोत एक निजी सर्वर विदेश में पाया। मैंने रैशल से हमला नहीं किया, बल्कि इसके बजाय सटक गया। सर्वर पर शिनकके पर अगले हमले के लिए उनकी सभी योजनाएं थीं। व्यापार बदला नाम के एक फोल्डर में मैंने एक परिचित नाम देखा। लाइव इन फोन, एक कॉर्पोरेट जासूस व्यक्तिगत रूप से गुइयान द्वारा जेल भेजा गया। उसके बाद लिव इन फोन चिंके की मुख्य तकनीक चुरा लिया और इसे एक प्रतियोगी को बेच दिया। गुआयान ने कोई दया नहीं दिखाई और उसे गरज के तरीकों से मुकदमा दायर किया। अब वह जेल से बाहर था और बदला लेने के लिए वापस था। और एक और एन्क्रिप्टेड फोल्डर में मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे और भी चौंका दिया। विस्तृत कार्यक्रम और कई धुंधले निगरानी वीडियो के साथ श्रीमती जीआर की एक तस्वीर। वे सिर्फ गुयान की कंपनी को नीचे लाने के लिए नहीं जा रहे थे, वे अपने परिवार को लक्षित करने जा रहे थे। मेरी पीठ को तुरंत ठंडे पसीने में ढका हुआ था। गुयान की गर्व और मूर्ख मां को पता नहीं था कि वह किसी और का लक्ष्य बन गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने ये सारी जानकारी पैक की और इसे एक वाक्य जोड़कर जो यू के लिए गुमनाम रूप से भेजा। जुयान और उसकी मां की रक्षा करें। खैर, लक्ष्य सिर्फ कंपनी नहीं है। फिर मैंने अपने सभी लॉगिन निशान साफ कर दिए। जब तक मैं ये सब खत्म कर दूंगा, डॉन तोड़ रहा था। खिड़की से बाहर देखकर मैंने काउंटी में परियोजना को लेने का फैसला किया। पैसे के लिए और न ही प्रसिद्धि के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि गांव में छिपना दुनिया से वास्तव में अलग नहीं है। कुछ जिम्मेदारियां आपको खड़े रहना चाहिए और अपने कंधों पर ले जाना चाहिए। मैं उन लोगों के लिए आकाश के टुकड़े को पकड़ने के लिए पर्याप्त स्थान पर खड़ा होना चाहता था जिनके बारे में मैंने परवाह की थी। मैंने चेनली को बुलाया और अपना निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने 3 स्थितियां निर्धारित की। सबसे पहले, परियोजना के डिजाइन और निर्माण को स्थानीय कारीगरों और श्रमिकों को भर्ती करना प्राथमिकता देनी चाहिए और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करूंगा। दूसरा, लकड़ी, पत्थर और परियोजना में उपयोग की जाने वाली अन्य कच्ची सामग्री को स्थानीय उत्पादों से प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बशर्ते वे मानकों से मिले। तीसरा, परियोजना पूरी होने के बाद आसपास के गांवों और कस्बों की बुनियादी ढांचे और शिक्षा में सुधार के लिए ग्रामीण विकास कोष स्थापित करने के लिए लाभ का एक हिस्सा लिया जाना चाहिए। चेन ली एक लंबे समय के लिए दूसरे छोर पर चुप था। इतने लंबे समय से मैंने सोचा कि वह मना करने जा रहा था। श्री जांग, उन्होंने आखिरकार बात की। उसकी आवाज सम्मान का संकेत ले रही थी। आप सिर्फ एक डिजाइनर नहीं हैं, आप ग्रामीण इलाकों के लिए एक नास्तिक दूरदर्शी हैं। युआन शान समूह की ओर से, मैं पूरी तरह से आपकी शर्तों से सहमत हूँ। साझेदारी बस इसी तरह बसे। मैं युआन शान रिजॉर्ट परियोजना का मुख्य डिजाइनर बन गया। एक बार समाचार फैल गया, पूरी काउंटी एक उथल पुथल में थी। मैं अचानक काउंटी में एक मशाल वाले व्यक्ति से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से बदल गया। परियोजना जल्दी से शुरू हुई। मुझे एक अस्थायी डिजाइन और लकड़ी के प्रशिक्षण आधार स्थापित करने के लिए गांव के पास एक जगह मिली। मैंने अपने वर्षों के शोध निष्कर्ष दिए बिना, साथ ही ग्रामीणों के लिए आरक्षण के बिना। उनमें से कुछ ने जीवन भर के लिए बढ़ई के रूप में काम किया था, लेकिन केवल ये जानता था कि सरल टेबल और कुर्सियां कैसे बनाएं। जब मैंने जटिल ब्रैकेट मॉडल और मोटेज और टेनॉन संरचनाओं को रखा जो उनके सामने एक नाखून का उपयोग नहीं करते थे, उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति सदमे, भय और लालसा के भी थे। मैंने उच्च से व्याख्यान नहीं किया, लेकिन हाथ पर हाथ सिखाया। सबसे बुनियादी रेखा ड्राइंग और चिसलिंग से शुरू। मेरा जीवन पहले की तुलना में व्यस्त हो गया, लेकिन अधिक पूर्ति भी। जोयू ने मुझे 2 बार फोन किया। उन्होंने कहा, मैंने दी गई जानकारी के लिए धन्यवाद। वे पहले से तैयार किए गए, न केवल लीवान फोन के बाद के व्यापारिक हमलों को दूर करते हुए, बल्कि पुलिस के साथ भी सहयोग करने वाले आपराधिक गिरोह को खत्म करने के लिए सहयोग कर रहे थे। श्रीमती जीयूआई के बाद उन्हें लगभग अपहरण कर लिया गया। वह इतनी डरा रही थी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। समूह के लिए संकट हल हो गया था। भाई, इस बार मैं आपको एक विशाल पक्ष का श्रेय देता हूँ, झाओ यू ने फोन पर कहा। गुआयान अब भी जानता है। जानता है क्या? ये जानता है कि यह वह था जिसने उसकी मदद की। मैंने उसे नहीं बताया कि यह आप थे, लेकिन उसने अनुमान लगाया। उसने कहा, किसी और के पास ये क्षमता नहीं है, लेकिन आप। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम उस छाया थी? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस खुद को बंद कर दिया और पिछली बार की तुलना में कठिन रोया। मैंने चिल्लाया, ये सब अतीत में है, ये खत्म नहीं हुआ है। झाओ यू ने कहा, जंगपिंग, क्या आप जानते हैं, आंटी जू को अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसने फिर से जुआयान को सब कुछ कबूल किया। आपका स्टूडियो वास्तव में उसके द्वारा बर्बाद हो गया था। वह डर गई थी कि यदि आप सफल हुए और आपके पंख मजबूत हो गए, तो गुयान अब आपको नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे। हुआन के बाद, उसके बाद उसकी मां के साथ एक बड़ी लड़ाई थी और उसके द्वारा दी गई सभी शेयरों और संपत्तियों को वापस कर दिया गया।
उसने कहा कि वह खुद को सब कुछ वापस करने के लिए खुद पर भरोसा करना चाहती है। मेरे दिल को महसूस किया गया था कि यह किसी चीज से अवरुद्ध हो गया था। उस बर्फ को ठंडा गुयान जो अहंकार गुयान के बिंदु पर गर्व करता है, वास्तव में इस हद तक जाना होगा। लटकने के बाद मैं लंबे समय तक कार्यरत बैठ गया। एक छोटा अप्रेंटिस एक ताज़ा रूप से ल्यूबन लॉक को पकड़कर भाग गया। शिक्षक जान, देखो मैंने इसे बनाया, ये पूरी तरह से फिट बैठता है। उसके चेहरे पर सरल और गर्व की मुस्कुराहट को देखकर मेरे दिल में उदास अचानक थोड़ा सा विलुप्त हो गया। मेरे पास गुयान बकाया हो सकता है, लेकिन मैंने इस दुनिया का भुगतान नहीं किया। रिजॉर्ट परियोजना ने असाधारण रूप से आसानी से प्रगति की। मैंने अपनी स्थानीय निर्माण टीम को सबसे आधुनिक डिजाइन अवधारणाओं के साथ एक शानदार इमारत बनाने के लिए सबसे आधुनिक डिजाइन अवधारणाओं के साथ संयुक्त रूप से बनाई गई। योन शान समूह के अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से एक बार निरीक्षण करने के लिए आए, मेरा हाथ पकड़कर और मुझे अंतहीन रूप से प्रशंसा की। उन्होंने मुझे युआन शान समूह में शेयर देने की भी पेशकश की, जिसे मैंने विनम्रता से मना कर दिया। मैं अभी भी गांव में रहता था, निर्माण स्थल और घर के बीच हर दिन अपने सेकंड हैंड पिकअप ट्रक चला रहा था। मुख्य डिजाइनर डान के शीर्षक के अलावा मैं अभी भी शियाओ जान था, जो दादाजी वान के साथ शतरंज खेलेंगे और चाची जान को उसकी छत को ठीक करने में मदद करता है। इस दिन, जैसा कि मैं एक विशाल कैसोन छत स्थापित करने में श्रमिकों का मार्गदर्शन कर रहा था, किसी को निर्माण स्थल मिला। ये श्रीमती गू, उसने बहुत वजन खो दिया था और उसके पूर्व ओवरबियरिंग आभा के बिना बहुत अधिक घृणित लग रहा था। वो एक ड्राइवर या अंगरक्षक के बिना अकेले आए। संगीत, क्या मैं आपसे अकेले बात कर सकता हूँ? उसने पूछा, उसके स्वर एक याचिका का संकेत ले रहे हैं। मैंने उसे अपने अस्थायी कार्यालय में ले लिया। मुझे खेद है कि उसने पहली बात ये दी थी। मैंने उसे देखा और बात नहीं की। मैं पहले गलत था। उसने अपना सिर कम कर दिया, उसकी आवाज थोड़ा रस्सी। मैंने हमेशा सोचा कि मैंने जो कुछ भी किया वह ज़िया उनके अपने अच्छे के लिए था। मुझे डर था कि वह चोट लगी होगी या गलत व्यक्ति को चुनती है। इसलिए मैंने अपने जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए अपना रास्ता इस्तेमाल किया और आपके करियर को भी बर्बाद कर दिया। मैंने हमेशा महसूस किया कि एक बार एक आदमी के पास पैसा और करियर था, वह बुरा हो जाएगा और उसे छोड़ देगा। तो मैं, बल्कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे और आज्ञाकारी रूप से उसकी तरफ से रुके। मैंने अपनी स्वार्थीता और पूर्वाग्रह से आप दोनों को चोट पहुंचाने की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपने बैग से एक दस्तावेज लिया और इसे मेरे सामने धकेल दिया। ये मेरे नाम और कुछ कंपनी के शेयरों के तहत सभी संपत्तियां हैं। मुझे पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह मेरे दिल का एक छोटा सा टोकन है। मैंने दस्तावेज को नहीं देखा। श्रीमती गू, मैंने शांति से कहा, अगर माफी उपयोगी थी तो हमें पुलिस की क्या आवश्यकता होगी? उसका शरीर थरथरा और उसका चेहरा भी पालक बन गया, लेकिन मैंने स्वर को स्थानांतरित कर दिया। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने मुझे उलझन में देखा। यदि यह आपके लिए उन 20 मिलियन के साथ मुझे दूर नहीं कर रहा था, तो मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगा। वह जीवन नहीं मिला जो वास्तव में मुझसे संबंधित है, और निश्चित रूप से आज की परियोजना नहीं होगी। तो हम भी हैं। मैंने दस्तावेज को वापस धकेल दिया। इसे वापस ले लो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति को आप वास्तव में माफी मांगते हैं, लेकिन आपकी बेटी। श्रीमती गू ने मुझे देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह खड़ी थी और मेरे लिए गहराई से झुका। धन्यवाद और मेरे लिए शियान के लिए खेद है। मैं उसके साथ फिर कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। उसके जाने के बाद मेरा फोन रेंज। यह एक अज्ञात संख्या थी। मैंने इसे उठाया। यह मैं हूँ। गु यान लेस देन अंक ग्रेटर देन, ऐसा आवाज थोड़ा रस्सी और संकोचजनक था, लेकिन यह वास्तव में वह था। मेरी माँ तुम्हें देखने गई। दूसरे छोर पर एक लंबी चुप्पी। क्या उसने आपको सब कुछ बताया? जंगपिंग, उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कि बहुत साहस इकट्ठा किया। मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं डर गया था। अब ठीक है और ट्रैक पर वापस आ गया है। मुझे लगता है कि मुझे अपने जीवन स्तर को भी बदलना चाहिए, उसने कहा। मैंने अपने नाम के तहत सभी संपत्तियों को समाप्त कर दिया है। इसका हिस्सा मेरी माँ के पास वापस चला गया और इसका हिस्सा वुडेकर फाउंडेशन नामक नींव में चला गया, विशेष रूप से आपके जैसे प्रतिभाशाली, सपने देखने वाले पारंपरिक कारीगरों को प्रायोजित और समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है। मेरे दिल को लगा जैसे इसे हाथ से कसकर निचोड़ा जा रहा था। मुझे नहीं पता कि ऐसा करने से थोड़ा सा हो सकता है। उसकी आवाज एक सोब ले गई। जी आई, तुम यान, मैंने उसे बाधित कर दिया। हाँ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे दरवाजे पर हूँ। मैंने पिकअप ट्रक को चलाया और गांव में सभी तरह से छिड़काया। दूर से मैंने अपने दरवाजे पर एक परिचित व्यक्ति खड़ा देखा। वह एक सूट या स्कर्ट नहीं पहन रही थी, बस एक साधारण सफेद पोशाक और कैनवास जूते, एक पनीर में अपने बालों के साथ। वह सिर्फ एक खोए हुए बच्चे की तरह चुपचाप खड़ी थी। मैंने कार को रोक दिया और उसके पास चला गया। उसने बहुत वजन खो दिया था और उसकी थोड़ी की ओर इशारा किया गया था। तुम यहाँ क्यों हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज थोड़ा सूखी है। मैंने आंखों को चकमा देने के साथ देखा।
मैं दादी को देखने आया। ये बहाना वास्तव में भयानक था। मैंने उसे बेनकाब नहीं किया और उसे यार्ड में ले जाया। नया घर पूरी तरह से समाप्त हो गया था। सफेद दीवारें और काले टाइल्स, फ्लाइंग लीव्स और विद्रोह किए गए कोनों। यार्ड फूलों और घास से भरा था और एक छोटी सी धारा बहती थी, रॉकरी के माध्यम से गुड़िया। ये बहुत सुंदर है, उसने ईमानदारी से चिल्लाया। जब उसने उसे देखा तो दादी को डर गया, फिर तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। युवती यहाँ है, जल्दी अंदर आओ और बैठो। दादी ने अतीत से कुछ भी उल्लेख नहीं किया, बस उसे एक रिश्तेदार की तरह व्यवहार किया जैसे लंबे समय तक नहीं देखा। उत्साहजनक रूप से उसके फल लाने और चाय डालने। गुआओ यान एक नुकसान में थोड़ा सा लग रहा था, जो उस नए निर्मित आर्मचेयर पर सावधानी से बैठे थे। रात के खाने के दौरान उसने बहुत धीरे और चुपचाप खाया। दादी ने अपनी प्लेट में भोजन जोड़ दिया। अधिक खाओ, देखो तुम कितने पतले हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना व्यस्त काम है, आपको अच्छी तरह से खाना चाहिए। जू यान की आंखें फिर से लाल हो गईं। रात के खाने के बाद मैंने उसे यार्ड में टहलने के लिए लिया। मैंने कभी नहीं जानता था कि घर से पका हुआ भोजन इतना स्वादिष्ट हो सकता है, उसने धीरे से कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पहले व्यापार भोजन को पहले खाया था। वह चुप हो गई। हम यार्ड में उस पत्थर की मेज पर चले गए जिसमें अभी भी शतरंज के तट पर हमरे हुए थे, जो इस पर नक्काशीदार थे। जंपिंग, उसने रुककर मुझे देखा। क्या हम अभी भी पहले की तरह हो सकते हैं? मैंने उसे देखा। उसकी आंखें प्रत्याशा और चिंता से भरी थीं। हम वापस नहीं जा सकते। मैंने अपना सिर हिला दिया। उसकी आंखें तुरंत मंद हो गईं। अतीत की जानपिन पहले से ही मर चुका है। जिस दिन आपकी माँ ने उस चेक को फेंक दिया था, उस पर मेरी माँ के सामने। मैंने कहा कि वर्तमान में अब किसी पर निर्भर नहीं होना चाहता। अब किसी से भी नियंत्रित नहीं होना चाहता। मैं नहीं हूँ, वो समझाने के लिए उत्सुक थी। मुझे खत्म करने दो, मैंने उसे बाधित कर दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा और शब्द के लिए शब्द कहा, लेकिन हम संगीत शुरू कर सकते हैं। वो तब तक जम गई कि वह समझ में नहीं आई। चलो एक दूसरे को फिर से जानते हैं। हेलो, मेरा नाम जानपिंग, एक देश बढ़ई है। मैं उसके हाथ तक पहुंच गया। उसने लंबे लंबे समय तक मेरे उत्थान वाले हाथ को देखा और फिर वह मुस्कुरा दी। ये सबसे चमकीला, सबसे बोझ मुक्त मुस्कान थी जिसे मैंने कभी देखा था। उसने मेरा हाथ लिया। हेलो जानपिंग, मेरा नाम एक बेरोजगार भटकने वाला जियू यान है। सेटिंग सूरज के नीचे हम यार्ड में बैठे थे और लाल चंदन लकड़ी के मंदारिन बतख पेपर वजन की जोड़ी ने अपने हाथों से नक्काशी की थी, जो उन्हें भंडारण कक्ष में भूल गए थे और उन्हें पत्थर की मेज पर रखा गया था। वह बाहर पहुंची और धीरे धीरे पेपर वेट पर चिकनी अनाज को दबाया। ड्रॉप द्वारा गिरने वाले आंसू गिरते हैं। मुझे खेद है कि मैंने बात नहीं की, बस उसे एक कप हर्बल चाय दादी का एक कप सौंपा। उसने उस रात को नहीं छोड़ा। दादी ने पूर्वी विंग को साफ कर दिया और उसे रहने दिया। अगले दिन मैं सामान्य रूप से निर्माण स्थल पर गया। जब मैं दोपहर में वापस आया तो मैंने उसे रसोई में एक एप्रन पहने हुए देखा, दादी के बाद डम्पलिंग बनाने का तरीका जानने के लिए। सफेद फूल अपने चेहरे पर एक छोटी सी कैलिको बिल्ली की तरह था। मुझे वापस देखकर वह थोड़ा शर्मिंदा और धुंधला था। उस पल में मेरे दिल में रक्षा की आखिरी पंक्ति पूरी तरह से गिर गई। दिन प्रतिदिन की तरह दिन बीत गए। उसने कभी वापस जाने का उल्लेख नहीं किया, न ही उसने कंपनी में पैसे के बारे में उन विषयों का जिक्र किया। वह एक सच्चे बेरोजगार व्यक्ति की तरह थी। हर दिन दादी के बाद सब्जियां कैसे विकसित करना, मुर्गियां खिलाएं और विभिन्न होमस्टाइल व्यंजनों को पकाएं। उसने बहुत धीरे धीरे सीखा और अक्सर गलतियों को बनाया, या तो भोजन को जलाना या मुर्गियों द्वारा यार्ड में पीछा किया जा रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोजाना उत्साही होने के नाते उसके चेहरे पर ठंड बिट 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 और उसकी मुस्कुराहट अधिक बार और अधिक वास्तविक बन गई। ग्रामीणों ने जल्द ही उसे स्वीकार कर लिया। हर किसी ने अब उस शहर समृद्ध महिला की तरह व्यवहार नहीं किया जो एक मासेराटी चलाता है, लेकिन उसे शियाओ जान की सुंदर पत्नी की तरह व्यवहार किया। वह धीरे धीरे ग्राम जीवन के लिए उपयोग की जाती है, एक मुस्कुराहट के साथ चाची जान को अभिवादन करती है और दादाजी वान को छाती के टुकड़ों को वापस ले जाने में मदद करती है। वह यादृच्छिक रूप से चले गए। एक दिन जोयू फिर से आया, जो लिब्रेशन जूते पहनने वाले सब्जी पैच में जिया यान को खरपतित कर रहा था। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं। पवित्र बकवास, क्या यह अभी भी हिमशैल दानव रानी है? उसने मुझे एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाया, भाई आपने किस तरह का जादू डाली? मैं मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। उस रात जियू यान और मैं यार्ड में पी रहे थे। मैं इस बार पूछने के लिए आया, क्या आप वास्तव में वापस जाने की योजना नहीं बनाते हैं? जो यू ने जियू यान से पूछा। जियू यान ने मुझे देखा और उसके सिर को हिलाकर रख दिया। मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है। फिर शंकु के बारे में क्या आप वास्तव में इसे जाने देना चाहते हैं? वहाँ कुछ भी नहीं है, मैं जाने नहीं दे सकता। जियू यान ने शराब का एक सिप लिया।
मैं सोचता था कि मेरा करियर मेरी सब कुछ था, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरे लिए जीवन से बचने और भावनाओं से बचने के लिए सिर्फ एक बहाना था। जो ने चिल्लाया और मुझे देखा। कूदते हुए आप बच्चे को वास्तव में एक खजाना उठाया। मैं मुस्कुराया और बात नहीं की, बस गुआओ यान के हाथ में भी खड़ा कर दिया। आधा साल बाद युआन रिजॉर्ट परियोजना का पहला चरण पूरा हो गया और एक भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। मुख्य डिजाइनर के रूप में मुझे भाषण देने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया था। समारोह के बाद निदेशक चेन ली ने मुझे एक तरफ खींच लिया और रहस्यमय तरीके से कहा, श्री जैन, मुझे आपको कुछ बताने दो। एक बड़ी खबर कहानी सिर्फ पूंजी शकल में टूट गई। ओह, क्या खबर! ये ली वेनफोन, जिसने पहले चिनकेक को छोटा कर दिया था, उसके पीछे एक निवेश कंपनी नहीं थी। ये हाल ही में एक नए स्थापित निजी इक्विटी फंड द्वारा गड़गड़ाहट के तरीकों से छा गया था। कंपनी दिवालियापन परिसमापन में है और प्रबंधक ने भी अपने अंडरवियर को खो दिया है। ये कहा कि वह अभी भी एक मनोवैज्ञानिक अस्पताल में है। चेनली ने अपनी आवाज कम कर दी। सबसे दिव्य हिस्सा यह है कि कोई भी इस निजी इक्विटी फंड की पृष्ठभूमि को नहीं जानता है, केवल उनके व्यापारी का कोड नाम क्यों है। को इसका मतलब नॉकआउट होना चाहिए। विधियां साफ और साफ थीं। एक हिट हत्या, शकल में लोग उसे टर्मिनेटर कहते हैं। मेरा दिल हलचल और मैंने जोर से कहा कि शक्तिशाली। यह एक आदमी होना चाहिए, है ना? मुझे नहीं पता, चेन ली ने कहा, यह बहुत रहस्यमय है। लेकिन मैंने सुना है कि यह को हाल ही में संभावित पारंपरिक हस्तशिल्प कार्यशालाओं को प्राप्त कर रहा है। प्रतीत होता है कि उस वुडेकर फाउंडेशन के लिए भविष्य में निवेश परियोजनाओं की तैयारी कर रहा है। मेरे दिल को एक हरा दिया। मैंने अपना सिर बदल दिया और भीड़ में जियू यान की तलाश की। वह दादी से बात नहीं कर रही थी। वह एक चियोन राशि पहने हुए थी जो मैंने उसके लिए बनाई। धीरे धीरे और आकर्षक मुस्कुराया। वह मेरी नज़र महसूस करती थी और मुझ पर देखी गई, चपेट में, उसके होंठ चुपचाप चलते हुए। मैंने इसे पढ़ा। उसने जो कहा वह था को। मैंने उसे देखा और अचानक महसूस किया कि इस शांत गांव में मैंने व्यक्तिगत रूप से नवीनीकृत किया था, जैसे यह इतना शांत नहीं हुआ था। यह महिला कोई बेरोजगार भटकने वाला नहीं थी। उसने अभी युद्ध के मैदानों को बदल दिया था और मैं, ऐसा लग रहा था, हीरो के इस नए अभियान में सबसे प्यारा कब्जा क्षेत्र था। जरूरी सूचना दोस्तों, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि कुछ इमेजेस वॉइस के साथ मैच नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह कोई ऑफिशियल मैनहवा नहीं है। इस वीडियो की कहानी, तस्वीरें और सभी सीन हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की मदद से बनाते हैं, इसलिए कभी कभी कुछ सीन की फोटो ऑडियो के साथ पूरी तरह मैच नहीं हो पाती, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर सीन और ऑडियो आपस में अच्छे से मैच हो। इसी वजह से हम वीडियो में कैप्शन भी डालते हैं, ताकि अगर किसी जगह फोटो और ऑडियो मैच न करें तो आप कैप्शन पढ़कर कहानी आसानी से समझ सकें।